नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्रो फार्मर पर। आज हमारे फार्म में टोटल 15,000 चिक्स आना है, लेकिन यहाँ मैनेजर साहब ने कहा है कि अभी हमारे फार्म में टोटल 13,000 चिक्स आएंगे। 2,000 चिक्स 1 या 2 दिन बाद आएगा। तो चिक्स आने से पहले हमने अपने फार्म के अंदर ब्रूडिंग एरिया में क्या क्या किया गया है, फीडर लाइन को कैसे सेट किया गया है और भूसी का छिड़काव कैसे किया जाता है, यह सभी जानकारी आपको दी जाएगी। फार्म के अंदर भूसी का छिड़काव करने से पहले फर्श पर चूना मरवाया जाता है, फिर उसके बाद भूसी का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर हमने अपने पैनल पर D1 सेट कर दिया गया है और टेम्परेचर 26.8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रहना चाहिए था 32 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा सेंसर लो अलार्म का संकेत दे रहा है। ठंड के मौसम में ब्रूडिंग एरिया में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग सबसे पहला कार्य करते हैं कि फ्रंट और बैक एरिया में पर्दा को लगाया जाता है और हम पर्दा को डबल लगाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे ब्रूडिंग एरिया में ठंड हवा बहुत ही कम प्रवेश करे। यदि हम सिंगल पर्दा का प्रयोग करते हैं तो हमारे ब्रूडिंग एरिया में तापमान मेंटेन करने में कठिनाइयाँ होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल पर्दा का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा ब्रूडिंग एरिया में भी काम चल रहा है और हम लोगों ने ब्रूडिंग एरिया की लंबाई हमारी 100 फीट के लगभग में है और चिक्स को पहले दिन लगभग 0.3 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए। यहाँ पर हमारे फार्म में ड्रिंकर लाइन होने के बावजूद भी हम लोगों ने मैनुअल ड्रिंकर कुछ लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि वह आसानी से पानी पिए और जितना अधिक पानी पिएंगे उनका योग उतना ही आसानी से गलेगा। और ये देखिए, हम लोगों ने जगह जगह पर प्लेटें रख कर चारा भी रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वो पहले दिन इसमें अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं। फीडर लाइन में वो खाना स्टार्ट कर देंगे पहले दिन से, बट अच्छे तरीके से नहीं खाते, इसलिए हम लोगों ने कुछ मैनुअली प्लेट रखकर चारा रख दिया गया है। और 100 फीट के एरिया में लगभग हम लोगों ने 4 पार्टीशन किया गया है। और हमने अपने ब्रूडिंग एरिया में भूसी का छिड़काव थोड़ा अधिक करते हैं अदर स्पेस के अलावा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ब्रूडिंग एरिया में भूसी का छिड़काव अधिक करने से चिक्स विकलांग बहुत कम होते हैं। यदि आप ब्रूडिंग एरिया में भूसी का छिड़काव कम किए रहेंगे तो चिक्स में विकलांग होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। हम अपने ब्रूडिंग एरिया में फीडर को कैसे सेटिंग करते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर 3 फीडर लाइन को अलग अलग सेटिंग किया गया है आपको समझाने के लिए। यह पहले नंबर का फीडर है। हम इस पार्ट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसा फीडर अगर हम सेटिंग किए रहेंगे तो ये इसमें चारा इंटेक नहीं कर पाएंगे, तो इस कारण से हम ये सेटिंग नहीं करते हैं। ये 15 दिन के बाद ऐसा सेटिंग किया जाता है। और इस फीडर में चिक्स चारा को खाना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छोटा चिक्स होने के कारण कुछ चिक्स फीडर के ऊपर चढ़कर चारा खाते हैं। या ठंड लगता है तो कई चिक्स एक ही फीडर के ऊपर आ जाते हैं, जिससे नीचे दबा हुआ चिक्स विकलांग हो सकता है। विकलांग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम चिक्स को टहलाने आते हैं तो इस फीडर से चिक्स आसानी से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा ब्रूडिंग एरिया में फीडर को ऐसा सेटिंग किया जाता है, ये एकदम ऊपर कर दिया जाता है, जिससे कि चिक्स चारा को आसानी से खा ले और जब भी हम टहलाने आए तो जो चिक्स फीडर के ऊपर है वह आसानी से उतर जाए। इस कारण से हम लोगों ने सभी फीडरों को ऐसा सेटिंग किया जाता है ब्रूडिंग एरिया में। ये देखिए, सभी ऐसे सेटिंग किया गया है। और ये देखिए, ब्रूडिंग एरिया में पूरी कार्य हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि मैनुअल ड्रिंकर को लगाना और जगह जगह प्लेट रखकर चारा डाल देना, ये सब पूरी कार्य हो चुकी है। और पत्तल को बस हम लोग 3 से 4 दिन
प्रयोग करते हैं, फिर बाहर निकालकर उसे जला दिया जाता है। फिर वो फीडर लाइन में आसानी से चारा को इंटेक करने लगते हैं। और मैनुअल वाले जो ड्रिंकर है ये लगभग हम लोग 7 दिन तक चलाते हैं, जिससे कि उनको वाटर अधिक से अधिक इंटेक करें। और जितने अधिक वाटर इंटेक किए रहेंगे उनका योग गलने में उतना ही आसानी होगी। इस कारण से हम लोग 7 दिन तक मैनुअली ही ड्रिंकर को चलाते हैं। और हमने अपने ब्रूडिंग एरिया में टोटल 4 पार्टीशन किया गया है। अभी केवल 3 ही पार्टीशन में चिक्स को डाला जाएगा। फिर 2000 चिक्स के लिए एक पार्टीशन को छोड़ा गया है और इसमें अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। जब 2000 चिक्स आएंगे तो इसमें छूटेंगे और इसमें मैनुअल ड्रिंकर रखा जाएगा और चारा के लिए भी रखा जाएगा। और इधर देखिए अभी पर्दा का कार्य बाकी है। अभी कुछ समय बाद हम लोग पर्दा को यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी डबल ही पर्दा रहेगा, ये देखिए। और यहाँ पर हमने 200 लीटर का एक टैंक रखा है और हम इसमें सोडा पानी और मीठा पानी मिक्स किए थे। और जितने भी मैनुअल ड्रिंकर लगाया गया है उसमें सोडा पानी और मीठा पानी रखा गया है जाता है। हम अपने वाटर टैंक में कभी भी गुड़ को नहीं डालते हैं, क्योंकि गुड़ हमारी पाइपलाइन को कभी कभी जाम करता है। इस कारण से हम लोग गुड़ को सिर्फ मैनुअल वाले ड्रिंकर में चलाया जाता है। और वाटर टैंक में पहले दिन केवल 300 लीटर हम लोगों ने भरा है और इसमें 200 ग्राम तक खाने वाला सोडा डाला गया है, जिसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। और स्टार्टिंग टाइम में केवल 500 लीटर वाले वाटर टैंक का प्रयोग करते हैं। 1000 लीटर वाले वाटर टैंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जब चिक्स बढ़ जाएंगे तब 1000 लीटर वाटर टैंक का प्रयोग किया जाएगा। अभी केवल 500 लीटर वाले वाटर टैंक का प्रयोग किया जाएगा। यह देखिए ब्रूडिंग एरिया की अपेक्षा यहाँ पे थोड़े कम भूसी का छिड़काव किया जाता है। और इधर के सभी फीडरों को ऐसे बंद किया जाता है ताकि इधर चारा न गिरे। यदि हम ऐसे कर देंगे तो ये फीडर ओपन हो जाएगी और चारा गिरने लगेगा। इस कारण से हम लोग बस ब्रूडिंग एरिया के ही फीडर को ओपन किए रहते हैं और बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। और अब हमारे फार्म में चारा भी उतारा जा रहा है। और यह नंबर 1 का चारा है। ये प्री स्टार्टर के नाम से जाना जाता है और इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। और यह चारा और नंबर 1 का चारा चिक्स जितना अधिक खाए रहेंगे वह उतना ही अधिक हेल्दी होंगे और वह आसानी से वेट गेन करते हैं। अभी कुछ समय बाद हम ये चारा का खोल के हॉपर में डालेंगे। अभी देखिए कोई भी हॉपर में चारा नहीं डाला गया। कुछ समय बाद अभी हम लोग बोरी को खोल के चारा इसमें डालेंगे। देखिए चारा उतार रहे हैं पिकअप से। टोटल 42 बैग्स उतरेंगे हमारे यहाँ नंबर 1 के प्री स्टार्टर वाले बैग। यह देखिए हमारे फार्म में चिक्स की गाड़ी आ चुकी है और ड्राइवर भाई साहब बताते हैं कि हमारे यहाँ 14,500 चिक्स आया है, लेकिन हमने तो केवल 13,000 चिक्स के लिए फार्म को तैयार किया था। अब हम चौथे पार्टीशन में भी मैनुअल ड्रिंकर लगाकर उसे तैयार किया जाएगा। हम लोग अपने फार्म में चिक्स को ऐसे नहीं उतारते हैं कि एक कैरेट गाड़ी से लिया और उसे एक पार्टीशन में चिक्स को निकाल दिया, फिर दूसरे कैरेट को लिया और उसी पार्टीशन में चिक्स को निकाल दिया। यदि ऐसा करते वक्त हम सावधानियां नहीं बरतें तो पहले कैरेट से निकला हुआ चिक्स वो पैर के नीचे दब सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा न हो इसके लिए हम सबसे पहले ड्राइवर भाई साहब से पूछते हैं कि टोटल कितने कैरेट आपने गाड़ी में लाया है, और वो बताते हैं कि टोटल हमारे फार्म में चिक्स को लाने के लिए 182 कैरेट आया है, जिसमें से 181 कैरेट में 80 चिक्स हैं और एक कैरेट में 20 चिक्स है। तो हम सबसे पहले 181 को 4 से भाग देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 4 पार्टीशन बनाया गया है, तो 4 का भाग देने पर हमें 45 कैरेट प्राप्त होते हैं लगभग में।
तो अब हम प्रत्येक पार्टीशन में 45-45 कैरेट रखेंगे। जैसे ही सभी पार्टीशन में 45-45 कैरेट हो जाएंगे तब हम फ्रंट एरिया से एक एक कैरेट को खाली करते हुए लास्ट एरिया में चले जाएंगे। जब सभी कैरेट खाली हो जाएंगे तो हम सभी कैरेटों को फार्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह देखिए हमने चिक्स को रखा है। हर एक पार्टीशन में लगभग में 45-45 कैरेट रखा है, अभी गिराया नहीं है। जब सभी 45-45 कैरेट रख देंगे तब चिक्स को फार्म के अंदर चिक्स को निकाला जाएगा कैरेट से। ये देखिए ये देखिए इस पार्टीशन में लगभग 45 कैरेट रखा गया है। अब इस पार्टीशन में भी हम लोग 45 कैरेट रखेंगे और हमें लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि हमारे फार्म में लगभग 14,500 चिक्स आएंगे। तो इस कारण से हम लोगों ने चौथे पार्टीशन में भी मैनुअल ड्रिंकर को लगा रहे हैं। अभी कुछ समय बाद इसमें गुड़ वाला पानी भरा जाएगा और चारा वाली प्लेट को अभी रखा जाएगा कुछ समय बाद, और इसमें 45 कैरेट पहले रखा जाएगा। फिर उसके बाद कैरेट को खाली किया जाएगा एक साथ। हम लोग ये नहीं कि एक कैरेट लाए फिर उसे खाली कर दिया। ऐसे करने से कैरेट फिर हम लोग सही से डाल नहीं पाते हैं, जिससे कि चिक्स हमारे पैर के नीचे दब जाते हैं। इस कारण से हम लोग सभी कैरेट को एक साथ ही खोला जाता है। पहले जैसे 181 कैरेट आया है तो चारों पार्टीशन में 45-45 कैरेट रख देंगे। फिर कैरेट को सभी एक ही साथ खाली किया जाएगा, जिससे कि हमारे पैर से चिक्स दबे ना। अब हम एक कैरेट का काउंट करेंगे कितने चिक्स हैं। 9, 12, 15। ये देखिए एक पार्ट में लगभग 20 है, टोटल 80 है एक कैरेट में। अब देखिए हम फ्रंट एरिया से चिक्स को खाली करना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए इस कैरेट में 2 डैमेज है। ये देखिए अब हम लोग सभी पार्टीशन कैरेट को खाली कर दिया गया है। अब ये देखिए बस लास्ट पार्टीशन में हम लोग खाली कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जैसे एक लाइन से कैरेट को खाली करते हुए लास्ट में निकल जाते हैं। अब हम पूरे फार्म में टहल के देखेंगे डैमेज चिक्स तो है नहीं। यदि डैमेज होंगे तो उसे निकाल कर भी वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरा कैरेट खाली हो चुका है। ये देखिए अब ये गाड़ी में भरा जाएगा। एक बार हम कैरेट को काउंट कर लेंगे कि 181 तो है कि नहीं। अब हम सभी पार्टीशन से डैमेज बच्चा को छाट कर निकाल दिया जाएगा। अब हम लोग डैमेज बच्चा को छाट कर निकाल लिया गया है। ये देखिए पूरे टोटल डैमेज बच्चे हैं, इनका काउंट किया जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों टोटल 30 तो मोर्टेलिटी हो चुकी है और 35 डैमेज है। टोटल हम लोग 65 चिक्स को वापस करेंगे। ये देखिए हम लोग फीडर लाइन को ऑन कर दिए हैं और ये चारा आने लगा है सही फीडरों में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।